10 क्लास का सब्जेक्टिव मैथ का पेपर देखेंगे जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट है। इससे आपको इसी पैटर्न पर आना है, सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आएगा। इससे मॉडल पेपर का इसका सेम पैटर्न आएगा, डिजिट चेंज हो सकता है दोस्तों, लेकिन सेम क्वेश्चन ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं और लिखकर कॉपी पर रिवीजन कर लेते हैं तो आपको दावा के साथ कह सकते हैं कि एक भी नंबर सब्जेक्टिव का नहीं कटेगा। ये आप पर डिपेंड है कि आप कितना रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, क्योंकि ओरिजिनल मॉडल पेपर करा रहे हैं जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। उसका सब्जेक्टिव मैथ पहला का देखेंगे। संख्याओं 72 और 120 का लसा आवाज गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। आपको चाहे तो यही आंसर है, लेकिन आपको समझा दे रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, ऐसा आए तो मैथ छूटे नहीं। आइए इसका देखेंगे कि आवाज गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। आवाज गुणनखंड विधि से निकालने के लिए ऐसे पहले डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमको आसानी मेथड से आसान से हम लिख सकते हैं। इससे करने के बाद इसमें लिख लेंगे कि 2 की संख्या कितना है, तो 1 2 3 है। इसमें लिखेंगे 2 के पावर 3। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि 3 की संख्या कितना है, तो 2 बार आया है। ये किसका है, तो ये 72 का है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 72 वाला है। उसके बाद इसमें 120 वाला में देख लेंगे 2 की संख्या 3 है, वो भी लिख लेंगे। उसके बाद 2 की संख्या 3 है, तो ये भी लिख लिए। उसके बाद बचा कि अब लिखेंगे इसमें 3 की संख्या, तो 3 की संख्या 1 बार है और 5 की संख्या है 1 बार, तो ये लिखकर उसके बाद एक इसका है, तो ये है 120 का, तो 120 लिख लिए। अगर हमसे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम के लिए कुछ नहीं, जो सबसे अधिक होता है वो एलसीएम में लिखते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए कि एलसीएम में 2 के पावर 3 है, यानी दोनों में आया है। उसके बाद इसमें कहा है कि उसके बाद यहाँ पर 3 के पावर 1 और 2 में, तो 3 के पावर 2 है, तो यहाँ 3 के पावर 2 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कहा है कि 5, तो यहाँ पर 5 का एक ही है, इसमें नहीं है तो भी लिखेंगे इसमें, तो लिखेंगे 5 के पावर 1। उसके बाद यहाँ गुना करेंगे सबको, तो यहाँ पर गुना लिखेंगे 2 के पावर क्यू हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे गुना करने के लिए आपको बता दें कि 2 के पावर क्यू है, तो 2 गुने 2 गुने 3 बार लिख लेंगे और इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। उसके बाद ऐसे ही 3 का 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, तो 8 5 40 और 40 9 360 हो जाएगा। ये आपका एलसीएम हो गया, तो एलसीएम आपको आ गया 360। अब उसके बाद एचसीएफ निकालना होगा, तो हमें देखना होगा कि जो दोनों में मिल रहा हो, यानी दोनों में मैच कर रहा है, तो 2 के पावर क्यू दोनों में मैच कर रहा है, यानी 3 है। उसके बाद 3 के पावर 1 है और 2 है, तो सब में दोनों में है में 2 है, तो इसमें 1 हो सकता है, तो इसमें लिख लेंगे 3 के पावर 1। उसके बाद गुना कर देंगे, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो इसलिए नहीं लिखेंगे, जो रहेगा वही लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 9, 9 8 72। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि लसा और मसा ज्ञात करना है। इसमें सिर्फ लसा पूछा है, तो लसा आभाज्य गुणनखंड विधि से ये हो जाएगा 360, और मसा नहीं पूछा है, लेकिन आपको एग्जाम में मसा भी पूछता है, इसलिए आपको मसा भी बता दिए। ये पहला क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। इसका सीधा हम विपरीत मानेंगे और इसमें दिया भी गया है। आइए आपको समझा दें। इसमें लिखेंगे कि माना कि इसके 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका विपरीत मानना है ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाए। तो 3√2 को लिखेंगे बराबर a बटा b। अब ये बताइए कि यहाँ पर
आपको 3 है तो इस तरफ चल जाएगा, तो यहाँ √2 बराबर हो जाएगा a/3b। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, क्या हमको एक यहाँ पर समीकरण मिल जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे a और b सअभाज्य संख्या है। तो लिख लेंगे कि जहाँ a और b सअभाज्य पूर्णांक संख्या हैं, b बराबर नहीं है 0 के। उसके बाद आप 1 से ही ये दूसरा समीकरण मिल जाता है, जहाँ ये √2 है बराबर है a/3b के। यह एक परिमेय संख्या है, और तो लिख लेंगे कि a/3b एक परिमेय संख्या है, और समीकरण 2 से हमें मिलता है। यहाँ समीकरण 2 आ गया, इसी से सिर्फ ये 3 वाला इस तरफ किए तो ये आपको दिखा रहा है कि परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख लेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख लेंगे √2 एक। लिख लेने के बाद जहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर देखिए √2 आ रहा है, ये परिमेय संख्या जो p/q के रूप में आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग का माना हुआ उल्टा इसीलिए मानते हैं ताकि सिद्ध हो जाए। अब लिख लेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि हम यहाँ पर मानकर दिखाए हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आया परिमेय संख्या और हम माने थे परिमेय संख्या माने थे, और आया अपरिमेय संख्या, तो ये गलत है, जो गलत है। अतः ये सिद्ध होता है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। पढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 2y² + 3y + 1 को y + 2 से भाग दीजिए। आइए भाग देने का प्रोसेस बता रहे हैं। इसको देखते हैं भाग देने का। तो पहले भाग देने के लिए इसमें आपको पहला प्रक्रिया है कि इसको बराबर करना है। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें क्या से गुना करेंगे कि बराबर हो जाए। तो यहाँ 2y से गुना करेंगे तो 2y² हो जाएगा, 1y और 1y 2² हो जाएगा। और इसके बाद इससे गुना करेंगे तो लिख लेंगे 4y, यानी 2 दूनी 4 और ये y। उसके बाद यहाँ पर दोनों का चिन्ह चेंज कर देंगे। चिन्ह चेंज करने के बाद ये प्लस में है और ये माइनस में, तो कट जाएगा। उसके बाद ये माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस लिखेंगे, और ये घट जाएगा तो y बचेगा, और ये प्लस का 1 बचेगा। उसी प्रकार सेम इससे गुना कर देंगे -y से। तो यहाँ पर -1 से गुना कर देंगे तो ये y आ जाएगा। तो -1 से गुना करेंगे ना तो ये -y हो जाएगा, और ये प्लस में -2 हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस ये और ये माइनस, तो कट जाएगा। उसके बाद ये 2 और 1 जोड़ा जाएगा तो 3, ये आपका शेषफल बचेगा और ये भागफल बचेगा। तो लिख लेंगे कि इसका 3 का घात होगा, यानी भागफल आया हमको का भागफल मिल गया 2y - 1। यहाँ पर 2y - 1 है। उसके बाद शेष कह दिया तो शेष हमको दिखाई दे रहा है कि शेष बराबर 3 है। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ तक आ गए, वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए कंटेंट पसंद आए तो। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद gx बराबर gx² - 7x + 6 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी इसे मूलों का योग कहते हैं, और मूलों का योग होता है -b/a। ये एक फार्मूला होता है, जहाँ a बराबर इसमें देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, और b बराबर -7 और c बराबर हो जाएगा आपका 6। तो ये आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर मूलों का योग पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर मान को रख देना है, और मान रखते हैं तो यहाँ पर b का मान है -7, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस और -7, और a का मान है 1, तो 1 रख लेंगे। माइनस से माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है, और 7 और 1 से भागा देंगे तो 7। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि द्विघात बहुपद x² - 7 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यक तथा गुणांकों के बीच का संबंध का सत्यता की जांच करें।
तो आइए गुणनखंड को सत्यता की जांच करने के लिए इससे एक्स स्क्वायर माइनस 7 लिख लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7 दिया है, शून्य का घात सेम उसी पैटर्न पर होता है। इसको बराबर 0 करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और उस तरफ जाएगा तो 7, माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाता है बराबर के उस तरफ जाने पर, और x बराबर हो जाएगा √7, और ये हो जाएगा √7, और ये यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह छिपा रहता है। अब यहाँ पर आपको मूलों का जो कहा जाए तो -b/a होता है, तो आपका एक अल्फा का मान हो जाएगा -+7, तो बीटा का मान हो जाएगा -7। और यहाँ पर पूछा जाए कि दोनों मूल का बताइए तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो यहाँ पर एक बार √7 रखेंगे और -√7, तो ये कट के 0 हो जाएगा। वहीं अल्फा गुने बीटा करेंगे तो हो जाएगा √7 और माइनस गुने √7, तो ये हो जाएगा छोटा -7। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही सत्यता जांच करने के लिए कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि के का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण x। दोस्तों इसमें गलत क्वेश्चन ये बनाया गया है, जो कि इसमें गलत बनाया गया है। के का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण x² - 8x + k = 0 के मूल वास्तविक का और समान हो। तो इसको वास्तविक और मूल समान तभी होता है जब k बराबर यानी d विवेचक 0 रखा जाता है और g से बड़ा होता है कौन, d का मान। तो पहले d का मान निकालने के लिए इस समीकरण को देखेंगे x² - 8x को। तो x² - 8x, उसके बाद यहाँ पर x² - 8x + k बराबर 0 है, तो d बराबर होता है b² - 4ac। यहाँ पर b² का -8 का स्क्वायर, यहाँ a का मान 1 है, b के मान -8 और c के मान k रखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए एक कुछ नहीं है तो 1 होता है, जहाँ -4 a के मान बताए हैं कि 1 होता है और c का मान है k। उसके बाद 8 है 64 हो जाएगा, -4 1 से गुना होगा तो 4 होगा और k। उसके बाद यहाँ बोले हैं कि 0 के बराबर कर लेंगे तो ये मान निकल जाएगा। तो अब लिख लेंगे ये -4 के हैं तो इस तरफ जाके +4 के और 64 के बराबर हो जाएगा आपको 64/4। के बराबर 64/4 तो भागा देंगे तो 16। यहीं आपका आ गया आंसर के बराबर 16, जहाँ लिख लेंगे कि के बड़ा है 16 से, के से बड़ा है 16। यहीं आपका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि द्विघात समीकरण 9x² - 12x + 4 = 0 को हल कीजिए। तो हल करें तो इसको लिख लेंगे 9x² को 9x² - 4x। तो इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ा जाता है कि जिसको हल करने पर इन दोनों को जोड़ करने पर इतना आए, लेकिन गुना करने पर इन दोनों के बराबर आए। तो इसको लिख लेंगे 9x² - 6x - 6x और +4 और बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 6 12 और गुना करने पर 9 चौका 36, तो यहाँ पर 6 6 36 x² आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे किस चीज़ का, 3x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x और यहाँ पर -2 बचेगा। माइनस यहाँ पर भी सेम कॉमन निकालेंगे -2 और यहाँ पर बचेगा 3x और -2, उसके बराबर 0 करेंगे और इन दोनों को मिलाकर 1 लिखा जाता है और ये दोनों बराबर आता है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर भी 1 ही लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ लिख लेंगे 3x - 2 और यहाँ 3x - 2 बराबर 0। अब यहाँ पर हो जाएगा 3x - 2 बराबर 0, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3x बराबर 2। माइनस के 0 के उस तरफ जाएगा बराबर के, तो चिन्ह चेंज हो जाता है। वैसे ही लिख लेंगे यहाँ पर 3x है तो x बराबर हो जाएगा 2/3। ये गुना में है तो इस तरफ जाके भागा में हो गया। उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे तो 3x - 2 बराबर हो जाएगा 0 के, और ये हो जाएगा x बराबर ये भी 2/3, क्योंकि सेम इसी प्रोसेस से होगा। तो इसका दोनों मोल का मान आ गया 2/3। यहाँ पर भी देख लीजिए आया है, इसमें भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 6, 11 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। एसएन हमको बोला है निकालने के लिए, तो आइए एसएन का भी फॉर्मूला से आपको बता दे रहे हैं कि योग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। इसका प्रथम पद ए, यानी ए बराबर 2 होगा, और सार बंतर निकालने के लिए इस तरफ से घटाया जाता है। तो 5 में से 2 घटेगा 3, और 6 में से 5 घटेगा 1, 11 में से 6 घटेगा 5, यानी हमेशा इसका अंतर बराबर नहीं है, इसलिए इसका सार अंतर हमेशा 3 लिया जाएगा। लेकिन यहाँ गलती हुआ है, कुछ गलती ये है कि दोस्तों यहाँ पर 6 की जगह 8 होना चाहिए, तब यहाँ पर सार अंतर हमेशा बराबर आएगा। जो कि इसमें बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है, इसमें गलती होता है, ये स्वाभाविक गुण है, इसीलिए बच्चे को दिक्कत होती है। हम आपको हल करा रहे हैं सही करके। इससे पहले दोस्तों लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे कंटेंट तो, और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर जो जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं कि ए बराबर 2, और 8 में से 5 घटेगा 3, 11 में से 8 भी घटेगा 3, तो अब सार अंतर बराबर आया। उसके बाद प्रथम 20 पद, तो नंबर ऑफ एन का संख्या आया है 20। उसके बाद आइए एस एन के फार्मूला से हम निकाल देते हैं। पहले दिया हुआ देख लीजिए, ए बराबर लिख दिए हैं, उसके बाद डी बराबर लिख दिए हैं, उसके बाद ए एन बराबर, एस एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है आपका। अब इस फार्मूला के माध्यम से देखेंगे कि होता है जो, उसको लिखने के बाद यहाँ पर हल करते हैं। तो ये मान को अब रख देना है। तो n बटा 2, एन का मान कितना है, यहाँ पर n है, तो n का मान है 20, तो 20 बटा 2, और 2a का मान है 2, और प्लस n का मान, तो n का मान 20 है, यहाँ पर 20 माइनस 1 इंटू डी का मान 3 है। हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ 2 दूनी 4, और माइनस 20 में से 1 घटेगा 19, और 19 आती है 57 होता है, और यहाँ पर 10 गुने हाई घट करेंगे तो 7, 4, 11 की 1 और 6, तो ये गुना करने पर आएगा 610। तो प्रथम 10 पदों का योग आपका आएगा 610, जो कि इसमें भी आया है, और ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस समांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात करें। पदांतर सर्वांतर एक ही बात है, डीए होता है, जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं। इसमें डी का मान पूछा हुआ है, इसमें एन का इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ए एन प्लस बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला के मान पर देखिए, समझ लीजिए क्वेश्चन कहाँ है। तो 2 निकालना है, तो 11वां पद 38 है, तो 11वां पद यानी एन की जगह 11 रखेंगे तो यहाँ पर 38 आएगा। यहाँ पर 11वां पद कहाँ है कि 38 है, तो इसी एन का मान नहीं रख रहे हैं यहाँ पर 11वां, तो 1 11, उसके बाद ए और प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो 11वां पद 38 कहाँ है, और ए हो जाएगा, और 11 में से 1 घटेगा 10 डी। आपको यहाँ पर एक समीकरण के रूप में तैयार हो गया। दूसरा ऐसे ही कहा है कि ए, यहाँ पर दूसरा देख लीजिए कहा है कि ए 16वां पद कितना है 73, तो ऐसे ही सेम निकालेंगे। तो यहाँ पर ए 16 लिखेंगे, उसके बाद ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला पर 16 रखकर पुट कर दिए, तो ए 16 का मान दिया है इसमें 73, और यहाँ हो जाएगा ए प्लस 15 डी, और यहाँ पर समीकरण 2 मिल गया। अब इन दोनों को बराबर कर देंगे 1 और 2 का, तो आंसर आ जाएगा। समीकरण देखिए घटा दे रहे हैं, समीकरण यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 38, और हो जाएगा ए, और यहाँ पर 10 डी। समीकरण घटा रहे हैं तो यहाँ पर सबका घटाव का चिन्ह, तो ये कट जाएगा, और ये 5 डी बचेगा, और ये 13 में से 8 गया 5, और ये 6 में से 3 गया 3, कटा देंगे तो 5 सते 35 आ जाएगा, और डी बराबर हो जाएगा आपका 7। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, और जो कि पूछा भी गया है कि आप डी का मान बताइए। इससे पहले दोस्तों चैनल 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि P का मान ज्ञात करें। यदि बिंदु A0
2 बिंदु 3P तथा P5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर हो। तो आइए इसका फॉर्मूला से निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है PA बराबर PB, यानी PA स्क्वायर बराबर होता है PB के स्क्वायर। चलिए इसको लिख देते हैं जो जो दिया है इस पर। पहले A बराबर दिया है 3P, B बराबर दिया है P5 और P बराबर दिया है 0.2। तो इसका समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर P है तो इतना ही दूरी पर A है जितना दूरी पर B है। तो यहाँ पर लिख लेंगे A का मान 3P है और यहाँ P का मान है 0.2 और यहाँ पर B का मान है P5। इसका फॉर्मूला पर रख लेंगे PA स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। तो इसमें से x2 में से x1 को घटाकर लिखेंगे। x1 हुआ यहाँ पर और ये x2 होगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। फिर y1 y2 और ये हो जाएगा y1 y2। तो इसी प्रकार यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा y1 y2 और इसके बाद घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो लिख लेते हैं जैसे जैसे कह रहा है। x2 में से यानी 0 में से 3 को घटा दीजिए, उसके बाद प्लस कर लीजिए। यहाँ पर 2 हैं तो 2 में से P को घटा लीजिए। ऐसे ही सेम अब यहाँ पर P में से आप 0 में से P को घटा लीजिए। 0 में से P को घटाकर उसके बाद प्लस कीजिए, फिर 2 में से 5 को घटाकर स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको। A स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ पर एक फार्मूला का यूज करेंगे और इसी फार्मूला पर रख लेंगे। A का मान 2 है और B का मान -P है। तो A का मान 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 और B का मान होगा P का स्क्वायर तो P और -2। A का मान हो जाएगा 2 और B का मान हो जाएगा P। फिर उसी प्रकार यहाँ पर -P होगा तो -P का स्क्वायर P का स्क्वायर होगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 5 घटेगा -3 का स्क्वायर। ये भी लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस है तो स्क्वायर का यहाँ पर माइनस का 2 बार गुना करने पर स्क्वायर होता है तो ये प्लस हो जाता है। तो 3 का 9 प्लस 4 प्लस P माइनस 4P बराबर P स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में गुना हुआ और ये 3 का 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो बराबर है उसको एक तरफ कर लेते हैं पहले, उसके बाद जो होगा वो कर लेंगे। तो यहाँ पर P स्क्वायर होगा क्योंकि B स्क्वायर होता है तो यहाँ पर भी हो जाएगा और ये कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। 9 से 9 कट जाएगा और बचेगा 4 और ये हो जाएगा माइनस, तो उस तरफ जाके 4P। 4 से 4 कट जाएगा एक बार में तो 1 बराबर P। तो P का मान आपका आ गया 1, जो कि यहीं आपका पूछा था कि P का मान क्या होगा। तो P का 1 मान होगा। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु P 1 -2 और Q -3 4 को मिलाने वाली रेखाखंड PQ को 1:2 में अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आइए इसका भी जो लिख देते हैं क्या क्या दिया है। ये x1 x2 है और y1 y2 है और ये m1 m2 का है। इसी फार्मूला से हम लोग हल कर लेंगे। इसको भी सेम इसी फार्मूला पर लिख लेंगे, जो दिया है वो लिख लिए पहले। उसके बाद यहाँ पर m1 m2 का मान लिख लेते हैं। इसका भी फिगर आपको समझा दे रहे हैं थोड़ा सा कि ये जो विभाजित करती है ये m1 कहलाता है और ये m2 कहलाता है। यहाँ पर जो बिंदु होता है P होता है और यहाँ पर Q होता है। उसके बाद यहाँ पर P का मान 1 -2 होता है और ये Q का मान -3 और 4 होता है। एक यहाँ पर होता है और ये 2 होता है। तो m1 का मान और x1 ये जो कहलाता है x1 और ये x2 कहलाता है, ये y1 और ये y2 कहलाता है। तो अब इसको फार्मूला पर रख लेंगे तो इसका मान आ जाएगा, जो कि x बराबर होता है m2 x1, उसके बाद होता है प्लस m1 x2,
यहाँ पर ऐसे ही m1 प्लस m2 होता है। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो ये आपका फॉर्मूला पर आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेम होता है y वाला में भी, y वाला पर भी लिख लेते हैं m2 y1, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा m1 तो y2। ये उल्टा भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा व्यक्ति लिखते हैं कि m1 y2, तो अगर चिन्ह चेंज होता है तो दिक्कत होती है, बाकी इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आप लिख सकते हैं m1 प्लस m2। उसके बाद यहाँ फार्मूला पर बैठा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फार्मूला पर बैठा दे रहे हैं। m2 का मान है, m2 का मान 2 है और यहाँ पर x1 का मान है, तो x1 का मान यहाँ पर खोज लीजिए, यहाँ पर 1 है। उसके बाद प्लस m1 का मान है 1 और उसके बाद x2 का मान, तो x2 का मान यहाँ पर -3, तो यहाँ पर लिख लेंगे -3। यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस 2। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 3। तो 1 का हल करेंगे तो आ जाएगा -1/3, क्योंकि 3 का चिन्ह घटेगा तो 1 और माइनस का चिन्ह इसलिए क्योंकि ये बड़ा का है तो 1/3। उसके बाद सेम y वाला पर रख लेंगे, तो y वाला पर रखेंगे तो y का भी आंसर आ जाएगा। तो m2 का मान दिया है यहाँ पर 2, तो 2 लिख लेंगे। y1 का मान दिया है, y1 का तो 2 -2 रख लेंगे, प्लस m1 का मान 1 है और यहाँ पर m1 का मान रख लिए। उसके बाद y2 का, तो y2 का मान हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा सेम 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 -4 और ये हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा 1 2 1 3। तो यहाँ पर कट के आ जाएगा 0, जो कि 0/3 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर। यहीं तक लास्ट करेंगे। नेक्स्ट अगले पार्ट के वीडियो में सारा क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि आप एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसका एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार रिवीजन करके जाएं। आपको याद करना होगा कि यही पैटर्न पर आएगा। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर करके चल जाइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।